मैं मितेश मकवाना, मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट का प्रेसिडेंट, फिर से आपको मेरे सेकंड वीडियो में वेलकम करता हूं। अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा मेरे ट्रस्ट जिसको पर्सनल चैरिटी की ज़रूरत है, डोनेशन की ज़रूरत है, जो आप लोगों के थ्रू आएगा। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन में इतना ही बताना चाहूँगा क्यों हमें चैरिटी करनी चाहिए, क्यों चैरिटी ज़रूरी है और किस तरीके से हम अपनी एक छोटी सी चैरिटी से अपनी इंडिया को चेंज कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक कुछ सुनाना चाहूँगा जो मैंने बचपन में सुना था जब मैं छोटा था, और मुझे ये सेंटेंस सुनने में आया था। जब तू आयो जगत में जग हंसे तू रोई, जब तू आयो जगत में जग हंसे तू रोई, ऐसी करनी कर चले तू हंसे जग रोई। तब मुझे इतना ही पता चला था कि मुझे लाइफ में कुछ ऐसा करना है। जब मैं दुनिया में आया तब मेरे को कोई मेनू कार्ड नहीं मिला था कि धीरू भाई साहब के यहाँ पे जन्म लूं या कोई छोटी फैमिली में। तब मेरे को ऐसा कोई मेनू कार्ड नहीं मिला था। बट लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ अपना ऐसा बनाओ, अपने करियर को बनाओ या अपने नाम को बनाओ, या कुछ ऐसा काम करूं जिससे पूरी दुनिया भी मुझे जाने, और अगर मैं ये दुनिया छोड़ के चला भी जाऊं तो दुनिया मुझे भूल ना पाए। ऐसा कुछ करना था। तब पहले बचपन में पढ़ाई में बहुत अच्छा था, अब अनपढ़ की तरह हूं। सीधी सी बात बताना चाहूंगा, इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर जो नॉलेज मेरे पास है ना वो बेस्ट है। कुछ दिनों पहले ही मैंने एक बंदे को सुना, गुजरात के एक मोटिवेशनल स्पीकर है संजय रावल जी, जिन्होंने इतना ही कहा, लाइफ में जो भी करो बेस्ट करो, चाहे कुछ भी हो बेस्ट करो। और मैं आज अपनी ओर से आपको बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा। क्यों हमें चैरिटी करनी चाहिए, एक सिंपल चीज़ बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूँगा कि मैं MSU का स्टूडेंट भी हूँ। तो मेरे एक टीचर हैं मिसिस अनीता शुक्ला। उन्होंने अपने एक लेक्चर में एक सेंटेंस दिया था जो मैं भूल नहीं पाया, और वो सेंटेंस ने मुझे बहुत बहुत चेंज कर दिया। उन्होंने कहा था कि आप ये महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में जो कम फीस के खर्च में पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पता है कि यही सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो कितना चार्ज करती हैं, कितना पैसा लेती हैं, ये आपको मालूम है? आपको पता है कि आपकी एक कम दाम जो खर्च कर रहे हैं, गवर्नमेंट में तो एक ही दाम होता है सबका, सब एक ही सब्जेक्ट है, BA, तो BA का एक ही खर्च होता है, बट आपको कम खर्च में मिल रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ज़्यादा खर्च में कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा वाला जो खर्च है वो ये गवर्नमेंट को कौन देता है, ये आपको मालूम है? उन्होंने हमको एक चीज़ बताया कि जो इंडिया के इनकम टैक्स पेयर हैं, जो लोग अपनी इनकम का कुछ परसेंट हमारी इंडियन गवर्नमेंट आयकर विभाग को देते हैं, वो आयकर विभाग में जो जमा होने वाला धन है, वो धन हर एक अलग अलग चीज में बांटा जाता है, जिसमें एजुकेशन में बांटा जाता है, और उस धन की वजह से जो गवर्नमेंट को मिल रहा है उसकी वजह से आपको ये कम दाम में इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। तो अगर आप पढ़ लिख कर अच्छे लेवल पर पहुंचे, कोई अच्छी पोजीशन पर पहुंचे, तो आप ये ना समझना कि आप जो पहुंचे हैं, आप बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मैंने बहुत गरीबी देखी, मैंने बहुत दिक्कत से पढ़ा, आगे बढ़ा, और आज मैं जो कमा रहा हूं वो सब मेरा है। नहीं, आपको आगे बढ़ने में इंडिया के हर इनकम टैक्स पेयर का सपोर्ट है। हर इनकम टैक्स पेयर ने आपको आगे बढ़ने में मदद की है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इनकम टैक्स पे करें। तो इनकम टैक्स तो आप पे ही कर ही रहे हैं, उससे देश का तो हेल्प हो ही रहा है। बट मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा, जैसे कि मानो कि आप आज एक महीने का 1 लाख 2 लाख 10 लाख 5 लाख कितना भी कमा रहे हैं, कुछ भी कमा रहे हैं, क्या आप अपनी इनकम का एक और भाग, 1 या 2% भाग क्या हमारी संस्था को दे सकते हैं?
हमारी संस्था जो काम करे वो अगले वीडियो में आपने देखा कि हम लोग किस लिए खड़े हुए हैं। एक सिंपल सी बात बताना चाहूँगा, ये संस्था उन बहन बेटियों के लिए है जो आपकी भी बहन बेटियां हैं, मेरी भी हैं। मैं भी अपनी इनकम का कुछ पार्ट इस संस्था को दे रहा हूँ। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो आप होटलों में जाकर खर्च करते हैं, घूमने के लिए अपनी फैमिली को घुमाते हैं हर जगह पर, अच्छा है, वो ज़रूरी है। थोड़ा सा इंडिया के कुछ ऐसे लोगों को सहायता करिए हमारे ट्रस्ट के थ्रू, जो लोग जिससे हम लोग परिवर्तन ला पाए। मैंने एक पहलू लिया है कि मासिक टाइम, जिसके बारे में जो भी महिला नहीं जानती है संपूर्ण तरीके से, उन सबको बताया जाए। मैं ऐसा कोई पर्टिकुलर रेशियो नहीं बना रहा हूँ, बट मैं इतना बना रहा हूँ कि मैं हर गांव में जाऊँगा, हर शहर में जाऊँगा, उनको ये चीज़ के बारे में बताऊँगा, ये चीज़ के बारे में पूरा समझाऊँगा। और जो लोग बहुत गरीब हैं, नहीं खरीद सकते हैं, तो उन लोगों को जो खरीद सकते हैं वो तो जो कंपनी सेल कर रही है उससे खरीदेंगे, या हमारे ट्रस्ट से भी खरीद सकते हैं, हमारे पास से, मतलब जिससे हमारे पास जो प्रॉफिट आए वो हम ट्रस्ट में डाल पाए। और दूसरी चीज़ कि आप मानो कि मुझसे अगर आपने ये प्रोडक्ट खरीदा तो मुझे जो भी मुनाफा मिलेगा मैं अपनी ट्रस्ट को दूंगा, जिससे आप मानो कि आप 10 लेडीज़ खरीद रहे हैं तो भी मैं उसका दो लेडीज़ को दे सकूं, उतना पैसा तो मेरे पास आ ही जाएगा। ये एक पॉइंट ये है। दूसरा, आप हमारी ट्रस्ट को डोनेशन दे सकते हैं। आप हमारे कुछ, अगर आप कोई बड़ी कंपनी के ऑनर हैं, या आप कोई सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या कोई बड़े पोजीशन पर हैं, तो आप मेरा चैरिटी शो भी करवा सकते हैं कि हमारी संस्था को और चैरिटी मिल पाए। उसके लिए आप चैरिटी शो भी ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, या कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम आप अरेंज करना चाहो तो भी हमारी संस्था के थ्रू करवा सकते हैं, जिससे हमारी संस्था को ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी मिल पाए। और जो चैरिटी हमारे पास आएगी वो हम ऐसी बच्चियों तक पहुंचा पाए जिनको ये सैनिटरी की ज़रूरत है। और ज़रूरत सबको है, जो खरीद रहे वो खरीद रहे, और जो नहीं खरीद रहे उनको हमारा ट्रस्ट ही हेल्प करेगा। तो मैं इतना ही चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे पास अगर अच्छी पोजीशन है, हम, सिंपल सी बात है, पैसा ऊपर लेके नहीं जाने वाले, ऊपर हम हमारी कुछ मदद लेके जाएंगे। लाइफ में पैसा बहुत ज़रूरी है, मैं भी मानता हूँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जो पोजीशन देखी है, जहाँ से मैं खड़ा होकर बाहर आया हूँ, बहुत मशक्क़त वाला था। आज मुझे 2 टाइम का खाना अच्छे से मिलता है, खर्च करने के लिए पैसा भी मिलता है, और आज मैं ये संस्था का फाउंडर भी बना हूँ। बस एक ही चीज़, मुझे लाइफ में कुछ ऐसा करना था जिससे लोगों का फ़ायदा हो। पहले मैं बहुत खड़ूस इंसान था, और आज मैं एक सेवाभावी इंसान हूँ। क्यों? एक छोटा सा बदलाव, और वो बदलाव मैंने सबसे पहले खुद में लाया, और मैं चाहता हूँ कि वो बदलाव मैं आप लोगों में भी लाऊं, कि खुद के बारे में तो सोचे, बट थोड़ा सा एक भाग दूसरों के बारे में भी रखिए। क्योंकि ये आप जो एक चैरिटी करेंगे ना, उससे आप जो खुशी ले पाएंगे, आप 1 लाख खर्च कर दो और आपको वो खुशी नहीं मिलेगी, बट आपके थ्रू जो छोटी सी चैरिटी आई हमारे संस्था में, उससे जो 2 लड़कियों को हेल्प हुई ना, वो आप महसूस कीजिए, और उसके बाद जो खुशी मिलेगी ना, वो बहुत अलग होगी भाई, बहुत अलग होगी। तो इतना ही बताना चाहूँगा, अभी हमारी संस्था की शुरुआत है, जिससे हम कोई बड़ी कंपनी से या किसी गवर्नमेंट पॉलिसी से हम इस ट्रस्ट में पैसा नहीं ला सकते। तो हम पर्सनल चैरिटी या चैरिटी शो या डोनेशन, बट पर्सनल वाली, आपकी जेब से निकले होगा। आप कंपनी के ओनर हो और आप हमको चैरिटी देना चाहते हैं, आपका बहुत आभार, बट अभी हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसको लेने के लिए हमको आपको सामने चैरिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और वो चैरिटी सर्टिफिकेट संस्था के कुछ समय के बाद मिलेगा, शुरुआत में नहीं मिलेगा। तो जिसकी वजह से जो आप खुद कमाते हैं, आपका खुद का प्रॉफिट है, मैं उनमें से कुछ अमाउंट बता रहा हूँ, कोई बड़ी अमाउंट नहीं बता रहा हूँ, एक स्मॉल। आप हमारी संस्था को 1 रुपया भी पे कर सकते हैं, 100 रुपया भी कर सकते हैं, 1000 रुपया भी कर सकते हैं, लाख रुपया भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है आप कितना करना चाहते हैं। तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा, ये मेरे लिए नहीं है, हमारी बहनें, हमारी माँ बेटियाँ, उनके लिए है, जो मेरी बहन भी है, मेरी बेटी भी है, और आपकी बहन और आपकी बेटी भी है। तो एक छोटा सा हेल्प हमारी संस्था को आपकी ओर से
कोई बड़ा अमाउंट नहीं, एक छोटा सा वाला। थैंक यू।